हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स को हर कोई जानता है और अंतरिक्ष परी क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की हुई है और अंतरिक्ष में घूम के वापस आने वाली वो परी है, इसलिए उनको अंतरिक्ष परी कहा गया है। इस पाठ की लेखिका है कोकिला पारेख। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की रीडर के पद पर वो कार्यरत हैं। तो ये जो हमारी लेखिका है कोकिला पारेख, वो भी बहुत ही ज़्यादा जानी मानी लेखिका हैं जो अभी भी अहमदाबाद में अपना काम निभा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसके अंदर वो जब अंतरिक्ष यात्रा करती हैं और वहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, उन्होंने क्या शिक्षा ली, उनके जीवन में उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, फिर उन्होंने कौन कौन से प्रशिक्षण और परीक्षण करके फिर वो अंतरिक्ष परी बनी। तो इनकी ये जो जर्नी है, उनका जो पूरा जीवन काल है, वो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो अंतरिक्ष यात्री बनी थी और लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित पात्र कही जा सकती हैं, ऐसी हमारी सुनीता विलियम्स हैं। तो आइए देखते हैं पाठ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस या पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। अब 20 सितंबर 2007 को अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ उतरा था और जिसके अंदर पृथ्वी पर पहुंचने की उत्तेजना थी और गुजरात का गौरव था जिस प्लेन के अंदर, और जो भारत की शान थी और पूरे विश्व की बेटी थी। वो कौन थी? सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज भी नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई है। जैसे कि सबसे पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष पे जाने वाली? कल्पना चावला, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ से वापस हमारे पास आ नहीं पाए। लेकिन सुनीता विलियम्स है, वो अपनी पूरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद वो वापस यहाँ पे भी आए। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष यात्रा में गए थे तब उनके साथ और भी उनके साथी थे, लेकिन कुछ
ऐसी वहाँ पे परिस्थिति आई जब वो वहाँ से वापसी कर रहे थे, तब ऐसा कुछ हुआ और ऐसे एक्सीडेंट की वजह से वो लोग वहाँ पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए और वो एक दिवा स्वप्न बन गए। दिवा स्वप्न यानी कि जिसको हम सिर्फ सपनों में ही देख पाते हैं, फिर दूसरी बार हम उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन कल्पना चावला के इस अधूरे सपने को सुनीता विलियम्स ने अपना सपना बनाया और उसको भली भांति पूर्ण किया। और कल्पना चावला है वो सुनीता है उसके लिए इंस्पिरेशन बनी है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के काममाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। अब सुनीता विलियम्स, ये विलियम्स सरनेम सुन के हमको थोड़ा आश्चर्य भी होता है और हमारे मन में प्रश्न भी उठते हैं, क्योंकि सुनीता है, कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की शान है, लेकिन कहते हैं कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, तो फिर वो हमारे भारत की शान कैसे हुई और वो भारतीय कैसे हुई? लेकिन उनके जो मूल हैं, मूल यानी कि बेस उनका, जो उनके पापा हैं, वो हमारे भारत से और हमारे गुजरात से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई थी और वो एक न्यूरोसर्जन थे। ठीक है, तो इस तरह से सुनीता भारतीय थी और उनके 2 भाई बहन भी थे और और उर्सबाइन उनकी पत्नी का नाम था। दीना, जय और सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओयो अमेरिका में हुआ था। अब ओयो नाम का नगर यानी कि शहर था, वो अमेरिका में आया हुआ है 19 सितंबर 1965 को उनका जन्म हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से ही उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया और सुनीता का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अच्छी परवरिश के साथ अच्छा अभ्यास भी किया और उनको सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, लेकिन दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स राइडिंग, फिर बाइकिंग यानी बाइक चलाना, स्नोबोर्डिंग यानी स्नो पे बोर्ड पे जो हम स्लाइडिंग करते हैं वो, धनुर्विद्या यानी आर्चरी, ऐसे अच्छे अच्छे खेल में भी वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट रखती थी। फिर 6 साल के थे तब नील आर्मस्ट्रांग को उन्होंने चांद की धरती है उस पर उतरते हुए देखा। तब से उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे सब याद करे, और उन्होंने अपना वह संकल्प है वो भली भांति पूर्ण किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई थी। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स, फिज़िक्स में उन्होंने मास्टर डिग्री ली थी। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में उसके बाद अनुस्नातक किया। इसके पहले
1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। अभी यहाँ पे हमको क्या देखा गया है हम लोगों ने कि उन्होंने कौन सी अकादमी में, हाँ, यूनाइटेड स्टेट नेवल, उस अकादमी के अंदर भौतिक विज्ञान में स्नातक यानी कि BSc किया उन्होंने, और उसके बाद MSc भी किया, हाँ, और नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी और साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का उनको महत्व भी था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, वेस्टर्न डिवाइनिंग ऑफिसर का पद भी मिला, और वहाँ पे इतनी एजुकेशन लेने के बाद उनको अमेरिका के अंदर कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद यानी कि पोस्ट भी मिली। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर चलाना भी सीखा। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी, और उसके बाद उन्होंने इंचार्ज भी उसके बने। प्रशिक्षण यानी कि उसके अंदर बहुत सारी खोज करना है, उसके बारे में जानना। हाँ, सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया था। चयनित यानी कि उनको सिलेक्ट किया गया था पायलट कोर्स के लिए। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, और पायलट बनने के बाद उन्होंने अपनी ये सिद्धि कि मुझे ऊपर और ऊपर जाना है, तो उन्होंने अपनी ये पहली सीढ़ी पार कर ली थी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, उनको पहले से ही मन में था कि मैं अंतरिक्ष में तो जाऊंगी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, और तब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वो नासा में ऐड हो गई, और उसके बाद वो अभी तक वहाँ पे कार्यरत थे। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, और जो दूसरी कोशिश थी, पहले कल्पना चावला गई और दूसरी कोशिश के अंदर सुनीता विलियम्स का चयन हुआ, यानी कि उनको सिलेक्ट किया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। कितने सारे हजारों की संख्या में पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। अब पता चला कि सुनीता विलियम्स कैसे बनी, तो उन्होंने अपने खास मित्र और सहाध्यायी यानी कि अपने साथ पढ़ने वाला, हाँ, तो उसके जो क्लासमेट थे और बहुत ही अच्छा मित्र था उसका, जिसका नाम था माइकल विलियम्स, जिसके साथ उन्होंने शादी की, और वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, और उनका हस्बैंड है जिन्होंने इनकी ये सिद्धि में कोशिश करने में बहुत ही बड़ा साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। प्रेरणा स्रोत यानी कि इंस्पिरेशन का काम किया है। उनकी ही इंस्पिरेशन की वजह से सुनीता यह काम कर पाई। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, और यह दूसरी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की, लेकिन कल्पना चावला वापस नहीं आ पाई, लेकिन सुनीता है वो अपनी जो यात्रा थी पूरी वो सकुशल पूर्ण करके वापसी से लौटने से लोगों की सांस में सांस आई। यानी कि सबको ऐसा था कि कहीं इसको भी कहीं कल्पना चावला की तरह वहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो जाए, लेकिन सुनीता जब वापस पृथ्वी पे आई तब सबने अपनी सांस ली। राहत की सांस लेना यानी कि एकदम निश्चिंत हो जाना। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है।
हाँ, यानी कि सुनीता ने कल्पना चावला को बहुत ज़्यादा फॉलो किया और उनको मानते थे, और उन दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी भी थी, समानता भी थी कि दोनों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था। जैसे कि रुचि, यानी कि उनके शौक़ अलग अलग भले थे लेकिन दोनों भारतीय थी, यह बात उन दोनों को एक सूत्र में पिरोते थे। उसकी वजह से उनको उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसके आगे का जो पार्ट है वह हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट को इधर ही हम विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच।